भाई लोग, कल ओसासुना वर्सेस बार्सिलोना का मैच हुआ जिसमें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह रियलिटी चेक मिला है बार्सिलोना को। 4-2 की डिफीट मिली है। 7 मैच का जो अनबीटन रन था वो अब अपने एक एंड पर आ चुका है। हांसी फ्लिक हैज़ कम टू दिस एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग डिफीट विथ बार्सिलोना। और इसके पीछे रीज़न बहुत कुछ है। पहला, अगर सिंपल और एकदम कंसाइज वे में, अगर एक समराइज्ड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे हारने का कारण क्या था, तो वो सिंपल रोटेशन है। सिर्फ और सिर्फ रोटेशन। हम रोटेशन करना तो पड़ेगा, हर टीम को करना पड़ता है, वैसे ही बारसा को भी करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली वो रोटेशन, जिस मैच को सिलेक्ट किया गया था वो रोटेशन करने के लिए, वो मैच सही नहीं था और उस मैच में रोटेशन के कारण बार्सिलोना को डिफीट मिली। मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो पहले इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है ओसासुना का, अल सदार ग्राउंड का इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, उसमें आप रोटेशन कर रहे हो, इतना लाइटली ले रहे हो उस टीम को। वो स्टेडियम काफ़ी बड़ा नहीं है, बट वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा भयंकर है, इतना ख़तरनाक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है कि अब अल्लाह के एक बॉल्स चाहिए भाई वहाँ पे खेलने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, विक्ट्री एक्सट्रैक्ट करने के लिए, समझ रहे हो। तो वो बार्सिलोना वहाँ पर नहीं कर पाई थी। ससुना को टेक फॉर ग्रांटेड ऐसा कर लिया तो रिजल्ट वैसा ही मिला। लाइनअप को डिस्कस करते हैं भाई। राइट बैक एज यूजुअल कुंडे, लेफ्ट बैक आपका जो है मौका दिया गया जेरार्ड मार्टिन को, सेंटर बैक में कुबार्सी और डोमिंगेज। आपका मिडफील्ड में कौन है? मिडफील्ड में एरिक गार्सिया सीडीएम खेल रहा है, पेड्री नंबर 8 और आपका पाब्लो टोरे खेल रहा है। डीप प्ले मेकर है पेड्री और आपका पाब्लो टोरे भी वैसा सेंट्रल मिडफील्ड में ऑपरेट कर रहा है। विंग्स पे मौका दिया गया आपका फरान टोरेस को, और राइट विंग पे और लेफ्ट विंग पे कौन खेल रहा था? लेफ्ट विंग पे लेवांडोस्की, फरान टोरेस। ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? नाम नहीं याद आ रहा है, नाम तो होना चाहिए कुछ प्लेयर का। कौन सा प्लेयर था? पाउ विक्टर। अरे यार, इस साले जितना भी बोलो भाई, ला मासिया अच्छा है, बट एक हर प्लेयर को उस पर्टिकुलर स्टेज पर आने के लिए समय तो मिलना चाहिए ना, प्रॉपर गेम टाइम और प्रॉपर एक उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, तब जाकर उसको चांस दिया जाता है। धीरे धीरे उसको एक हल्का टच दिया जाता है, ग्लिम्स दिया जाता है कि भाई प्रोफेशनल फुटबॉल कैसे खेलते हैं, फर्स्ट क्लास फुटबॉल मैचेस कैसे खेले जाते हैं, उसको वहाँ पर उस एनवायरनमेंट में धीरे धीरे ढालते हैं। बट अब उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो आएंगे, उन्हें चांस मिला, भाई सब जेम नहीं होते, सारे टैलेंटेड प्लेयर नहीं होते, कुछ होते हैं बैंग ऑन एवरेज। मेहनत करते 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 वो एक्सपीरियंस प्लेयर बनते हैं, अपना गेम सेंस डेवलप करते हैं, क्योंकि अभी नहीं है भाई, प्लेयर नए हैं सब। इसीलिए डोमिंगेज हो गया, जेरार्ड मार्टिन हो गया, पाउ विक्टर हो गया, पाब्लो टोरे हो गया, प्लेयर सब अच्छे हैं, ठीक है। बार्सिलोना जिस स्टैंडर्ड को हम देख रहे हैं, जैसे पेड्री, गावी, लमीन यमाल, कुबार्सी, ऐसे प्लेयर निकल कर आए हैं ला मासिया से, और एक यहाँ से ये भी आए हैं, तो हम इनसे एक्सपेक्ट करना कि ये भी वैसे ही होंगे, इट्स अ बिट हार्श, ठीक है। इट्स ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द प्लेयर्स। ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। इसी के कारण हुआ क्या कि हमें डिफीट थोड़ा सहना पड़ा, ठीक है। हमारा जो 7 मैच का अनबीटन रन वो एक एंड पे आया, जो भी है, तो ये हमारा लाइनअप था। गेम में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पर बार्सिलोना हो सकता था कि हम मैच हारते नहीं, ड्रॉ निकाल ले आते, 4-4 हो जाता, 4-2 नहीं होता। बट ठीक है, अब वो सब मोमेंट्स जो होते हैं, वो सब जो मोमेंट्स होते हैं, कभी कभी आपके फेवर में आते हैं, कभी कभी आपके अगेंस्ट चले जाते हैं। जैसे एक मोमेंट आपको याद होगा कि वो लमीन यमाल का फाउल, मतलब मोस्ट हाईलाइट किया वो मोमेंट है लमीन यमाल का फाउल। वो एज ईजिली वो फाउल होना चाहिए था, मेरे हिसाब से वो पेनल्टी है, नो डाउट। कोई एक आयोटा ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए कि वो पेनल्टी नहीं हो सकता, पेनल्टी है वो। अरे भाई, अपने हाथों से दबोच के खींच के उसको गिरा रहा है ऐसे करके, पेनल्टी नहीं होगा यार, पेनल्टी नहीं होगा। किसी और टीम के प्लेयर को पकड़ के आप देखो, पेनल्टी देता है, उसको पेनल्टी नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। ऐसा डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? अगर पेनल्टी देना है तो सबको दो, नहीं देना है तो किसी को मत दो। एक तरीके का रूल होना चाहिए, बात खत्म। दूसरा कोई तरीका नहीं होना चाहिए कि भाई इसका मेरे जिसका जो मन में आ रहा है वो करता है भाई। जिसका मेरा मन में है पेनल्टी देना, मैं पेनल्टी दूंगा, नहीं मन में नहीं दूंगा। अरे ऐसे थोड़ी चलता है यार, पेनल्टी को पेनल्टी दोगे ना। और गेम में क्या ही बात करने के लिए यार। गेम एक तो ये रोटेशन वाला गेम था यार, इसमें कुछ बोल ही नहीं सकते यार, कुछ भी नहीं बोल सकते यार। गेम मैंने अगर ऐसा गेम हो गया था कि बार्सिलोना चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही है, कुछ चांसेस क्रिएट हो रहे हैं तो साला कभी गोल पे लग रहा है, कभी बाहर पे लग रहा है, साला क्या हो रहा था यार। फरहान टोरेस को एक परफेक्ट चांस मिला तो गोलकीपर सेव कर ले रहा है। थिंग्स वेर नॉट इन आवर फेवर। हम ये रिजल्ट आना जस्ट
इनएविटेबल, ऐसा होना ही था। इसके बाद हम अगर और कुछ बोला जाए तो भाई प्लेयर्स लोग का परफॉर्मेंस को अगर बात किया जाए तो कल एक चीज़ जो मुझे कल रियलाइज़ हुआ कि भाई बेंच से अगर आपके अच्छे अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे, आपका जो स्क्वाड का स्ट्रेंथ है अगर वो अच्छा नहीं है तो आप नहीं कम्पीट कर सकते। आप देख रहे हो ना, ओसासुना जो है ये टॉप 4 में नहीं आती है, बट इसका क्या लेवल ऑफ प्लेयर्स का डेडिकेशन था। एक तो साला हैट्स ऑफ है यार, ज़ारागोजा, बुदीमीर, ये साले ये हर मैच में परफॉर्म करते हैं। जब जब बार्सिलोना के साथ जब बार्सिलोना के साथ मैच हुआ है ओसासुना का, तब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं हर बार। पता नहीं बुदीमीर को भाई उसको जलन है, गुस्सा है कि क्या है, भगवान जाने, मुझे समझ नहीं आता है। वो जब बार्सिलोना से मैच हुआ है वो परफॉर्म किया है भाई, हर बार वो परफॉर्म किया है। बार्सिलोना का पास्ट मैचेस में भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा है। हम बहुत ही स्मॉल मार्जिन से विक्ट्री ले जाते हैं उनके सामने, उनके अगेंस्ट में, उनके होम ग्राउंड पर, अपने ग्राउंड पर, साला हर जगह वैसे ही हम जीतते हैं। तो सुना इज अ बोगी टीम फॉर अस, सिंपली अ बोगी टीम फॉर अस। और कोई दूसरा इसका कोई और रीज़न है ही नहीं क्यों हम ऐसा क्यों अच्छा नहीं खेल पाते। भाई जिरोना को आपने पीट दिया, आपने मयोरका को पीट दिया, अपने सोसाइदाद को पीट दिया, और कौन बचा, एथलेटिक क्लब को पीट दिया, कौन बचा यार। आप ओसासुना से बार बार आपका वही रिजल्ट है। इसको आप माइंडसेट के ऊपर भी कह सकते हो और कह सकते हो कि भाई कुछ तो है, वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते ही है। कुछ प्लेयर्स होते हैं ना जो सर्टेन टीम के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ओसासुना मुझे लगता है वही टीम है जो बार्सिलोना के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है, वो हर बार करती है। ठीक है, तो ये तो हमारा ही फ्लॉज है, बार्सिलोना का अपना फ्लॉज है, इसे सुधारना पड़ेगा। गेम परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो भाई गजब खेला है आपका लमीन यमाल। जितने देर भी लमीन यमाल खेला है गजब, बहुत बढ़िया खेला है, काफ़ी अच्छा खेला लमीन यमाल। आया उसके बदौलत ही हम 4-2 देख पा रहे हैं, नहीं तो ईजिली 4-1 डिफीट हार मिल जाती है हमें। 4-2 उसके बदौलत ही, जो बाहर से आउट ऑफ द बॉक्स उसने शॉट लिया है, और क्या परफेक्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे शॉट मारा, साला गोल मारा था यार, परफेक्ट। मेसी की याद दिला दी भाई। नॉट कंपेयरिंग हिम, बट शॉट कुछ उस टाइप का ही था। जेरार्ड मार्टिन वेरी एवरेज, डोमिंगेज एवरेज, पेनल्टी भी दे दिया था, कुंडे बढ़िया था। बट देखो यार, मैं प्लेयर को, इंडिविजुअल प्लेयर के परफॉर्मेंस को मैं कहूँगा, बट फुटबॉल क्या है ना, टीम गेम है। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक सिंक में ऑपरेट करती है, खेलती है, तो ऑटोमेटिकली बाकी जो एवरेज प्लेयर्स भी जो हैं उनका गेम भी धीरे धीरे क्या थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। अगर प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, एक साथ में सारे प्लेयर्स अच्छा मिल के खेल रहे हैं अगर, तो एवरेज प्लेयर्स का गेम भी थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाता है। ठीक है, तो वही हुआ है। अगर वैसे, और वही सेम वाइसे वर्सा भी पॉसिबल है। अगर टीम एज अ यूनिट अच्छा नहीं खेल रही है तो अच्छे प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी थोड़ा डाउन हो जाता है। ठीक है, जो कुंडे के साथ भी दिखा हमें। यमाल आया बेंच से, गोल मारा, रफीनिया आया, अपना काम किया जैसा जो करते हैं। मुझे लग रहा था कि कल अगर गेम में रोटेशन अगर नहीं होता तो बार्सिलोना गेम जीत जाती। वही स्क्रैपी विन होता, 2-1 3-2 टाइप का, बट हम जीत जाते, ऑब्वियसली जीत जाते, नो डाउट। बट वो रोटेशन करना था। और ये अच्छी बात है कि हांसी फ्लिक ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया कि नहीं भाई, रोटेशन करना पड़ा, मैंने इन्हें ओवर प्ले कर दिया है, तो मुझे इन्हें रेस्ट देना था, और रेस्ट दिया तो रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आया। ठीक है, एक्सेप्ट भाई, ठीक है, मान लेते हैं। हांसी भाई ऐसा होगा, कोई बात नहीं है। अब आपका गेम 7 गेम हमने देखा है, परफेक्ट गेम था, कोई डाउट नहीं है। एक मैच में हो गया, कोई बात नहीं है, बस इस फॉर्म को डाउन होने मत देना। एक ब्लिप आ गया, एक राइजिंग कर्व में हल्का सा ब्लिप आ गया है, फिर इस ब्लिप से अब ज़्यादा वो नहीं होना। आप अपने काम पर लगे रहो, धीरे धीरे वी विल अगेन, हम उस ट्रैक पर वापस से आ जाएंगे। एक ही मैच तो है, अगला मैच आपका यंग बॉयज़ के साथ में है, चैंपियंस लीग का मैच है। मान धो दो साले, पकड़ के धो दो एकदम अच्छे से। मुझे कुछ बोलना है फेरान टोरेस को लेके। फेरान टोरेस को हेट मिलता है, जितना मिलता है उतना वो डिजर्व नहीं करता, हेट नहीं डिजर्व करता है, बट क्रिटिसिज्म भयंकर तपाकर क्रिटिसिज्म वो डिजर्व करता है। वो भाई कहीं जगह पर फेरान टोरेस के टचेस, फेरान टोरेस के पासेस, फेरान टोरेस का बॉडी मूवमेंट, कब रन देना है, कब नहीं देना है, वही वो बेसिक जो फुटबॉलर के अंदर होता है ना, आइडिया, एक सेंस होता है, वो नहीं है फेरान टोरेस के अंदर। फेरान टोरेस हो गया, एरिक गार्सिया हो गया, दीज आर नॉट बार्सिलोना स्टैंडर्ड प्लेयर्स। ठीक है, इन्हें मुझे लगता है या तो इन्हें और खिलाओ, इन्हें कहीं लोन पे भेज दो, इन्हें और खेलने दो, थोड़ा सीखने दो, फिर इन्हें 3-4 साल बाद फिर इन्हें बुला के लाना, तब ये खेलेंगे। अभी मुझे लग रहा है बार्सिलोना गलत समय पर मैन सिटी से फेरान टोरेस को खरीद लिया, और एरिक गार्सिया को भी नहीं लेना था, दोनों को नहीं लेना था। अभी दोनों को मैन सिटी में उसके अकेडमी में खेलने देते। ग्वार्डियोला देख के इन्हें समझ गया था भाई, फेरान टोरेस का मौका दिया तो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था, पहली जगह खरीद के लेके चले आए।
अरे यार खेलने देते कुछ समय वहाँ पे फर्रान टोरेस को, जब अच्छा हो जाता था वहाँ से लेके आते, 50 मिलियन तो आपने दिया ही है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो है सो है। कल और भी अच्छे अच्छे मैचेस हुए थे। पहला मैच हुआ था न्यूकैसल वर्सेस मैन सिटी, जो एंडेड अप इन अ ड्रॉ। ग्वार्डियोल का बढ़िया गोल हुआ है और न्यूकैसल ने फिर इसको इक्वलाइज कर दिया, बट गेम ड्रॉ पे एंड हो गया। काफ़ी अच्छा था, बट चांसेस थे सिटी के पास भी, बट सिटी ने वो चांसेस को लिया नहीं और उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया न्यूकैसल के अगेंस्ट में। फिर अगला मैच हुआ आर्सेनल और लेस्टर, जो कि 90 मिनट तक 2-2 ड्रॉ पे चल रहा था और फिर 91 मिनट पे ट्रोसार्ड ने एक शॉट लिया जो कि डिफ्लेक्ट होकर चला गया गोल पे और 3-2 से लीड लिया और फिर फिर एक्स्ट्रा टाइम में एक गोल मार के हैवर्ट्स ने पूरा गेम को सील कर दिया, आर्सेनल को जिता दिया। और ये हुआ फिर दूसरा फिर और गेम अब चेल्सी वर्सेस ब्राइटन। ओह माय गॉड भाई, मुझे लग रहा है कि कोल पाल्मर को जितना वैल्यू पर चेल्सी ने खरीदा है मैन सिटी से, भाई वो चीप बार्गेन था, बार्गेन। भाई कितना पैसा फेंक दिया चेल्सी ने एंजो फर्नांडिस को खरीदने के लिए, आपका मोसेस काइसेडो को खरीदने के लिए कितने कितने पैसे बहा दिए भाई, पैसे बहा दिए भर भर के इन दोनों को खरीदने के लिए। पाल्मर को कितने में खरीदा है? 42 मिलियन पाउंड्स। भाई वो क्वालिटी के प्लेयर देखो भाई, 4-4 गोल मारते रहे एक हाफ में, भाई रिकॉर्ड बना रहा है, अलग अलग रिकॉर्ड बना रहा है, तोड़ रहा है, फिर वही कर रहा है। भाई साहब दोनों जन मैन सिटी को अफसोस हो रहा होगा कि भाई इस क्वालिटी के प्लेयर को पेप ने क्यों नहीं मौका दिया, पता नहीं। और मौका नहीं दिया, ठीक है, पेप की बात मान के हम लोगों ने, वो तो लॉस नहीं है। लॉस यहाँ है कि भाई इस प्लेयर को बेचा हमने इतने कम दाम में, अपने एक एसेट को, एक जेम को अपने बहुत ही कम प्राइस पर जाने दिया, बहुत ही कम प्राइस पर। चेल्सी जहाँ पर पैसे फेंक रही थी भाई, अंधाधुंध पैसे झोंक रही थी मार्केट में, अंधाधुंध पैसे, 115 मिलियन काइसेडो को लाया है भाई इन लोगों ने, और कोल पाल्मर के लिए सिर्फ 40-50 मिलियन ही दिया है। तो भाई उनके लिए तो सस्ता ही है, बहुत ही सस्ता है। फेलिक्स को लेकर आए भाई, 42 है फेलिक्स को, उनके इतने फुट, फेलिक्स जिसको साला जो कि ढंग से देखा तो साला 20-22 मिलियन का ये प्लेयर नहीं है वो, उसके लिए 42 मिलियन उन्होंने दिया। कोल पाल्मर जैसे प्लेयर के लिए 42 मिलियन है, तो साला शर्म की बात है। ये तो जो भी एडा हो। और अच्छा गेम था भाई, अच्छा गेम। 4-2 से डिफीट दिया चेल्सी ने ब्राइटन को। वो टॉप 4 के कंटेंडर बन चुके हैं, टॉप 4 में आज कंटेंडर के टॉप 4 में ही है, बैठे हुए हैं वो आराम से। और उसके बाद जो गेम हुआ, जो गेम मैंने पूरा देखा अच्छे से, वो था भाई बायर्न म्यूनिख वर्सेस बायर लेवरकुसन। ओह माय गजब गेम हुआ। मैंने उस गेम में 2 ही गोल लगे, गेम एंडेड इन अ ड्रॉ, बट दोनों गोल जो लगे, दोनों बैंगर गोल लगे। दोनों कोचेस क्वालिटी कोचेस थे। कल हमने कंपनी बॉल को फुल फ्लो में देखा, और प्लस इतना फायर पावर होने के बाद भी बायर्न वर नॉट क्लिनिकल इनफ टू विन द गेम। चांसेस भर के थे, दोनों के पास ही थे, दोनों ने गोल जो मारा उसके बाद गोल ही नहीं लगा। पैव्लोविच का जो अंड्रिच का एक शॉट था, अंड्रिच का शॉट फिर भी चलो मानते भाई वो मारा चला गया, बट पाव्लोविच का जो शॉट था ना भाई, वो बॉल को लेना, उसको बैलेंस करना, उसको एक कंट्रोल करना, ड्रॉप कराना, फिर वॉली पे मारना, वो भी लेफ्ट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मारना बॉल। ब्रिलियंट गजब शॉट था। पता नहीं यार, मुझे तो कभी गुस्सा आने लगता है कि यार ये सब प्लेयर अलग अलग टीमें जेम खोज ले रही हैं, बारसा खोज ही नहीं पाती है यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं सब। तो यही था पूरे मैच का। आपका आपने कौन सा मैच फॉलो किया, कौन सा मैच आपको बेस्ट लगा, कौन सा गोल आपको लगा कि भाई ये तो इस वीक का बेस्ट गोल है आपके हिसाब से, वो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना। ऐसे बिना बताए मत जाना, वीडियो देख रहे हो तो बता के जाना। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।